जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखन। यह वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो मुझसे लगातार मांग करते रहे हैं, मुझसे आग्रह करते रहे हैं, लिखते रहे हैं कि मुझे कुछ वीडियो सनातन धर्म पर भी बनानी चाहिए। हिमालय की पहाड़ियों से उतर कर नीचे जैसे मैं आया हूँ वैसे अपनी वीडियोज़ को यहाँ भी लाना चाहिए। वैसे मैं समय समय पर बीच में कुछ दिखा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं पूरी हिंदू सभ्यता पर बात करने जा रहा हूँ और इसमें शुरू करते ब्राह्मणों से। और उसमें भी ये बात सबसे पहले उस बात का क्लियर कर दें कि जो आमतौर पर कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने लिखा है, यह धर्म जो पौराणिक ग्रंथ है उनमें लिखा गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से निकले, क्षत्रिय बाहों से निकले, वैश्य जांघाओं से निकले और शूद्र पाँव से। अब लोग उसका फिर मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट होने के नाते, और यदि मैं साइंस का भी नहीं होता, लेकिन तभी तो मैं यही मानता हूँ कि प्रकृति के जो नियम हैं जिससे एक व्यक्ति या बच्चा पैदा होगा वही इन पे लागू होगा। किसी के मुख से ऐसा नहीं निकलेंगे। यानी नर नारी जब मिलेंगे तभी संतान अगली पैदा होती है। वे मनीषी जिन्होंने इतने धर्म ग्रंथ लिखे, बहुत वेद, उपनिषद, पुराण और भी बहुत सी जो चीज़ें लिखी गई हैं, क्या वो इतने मूर्ख थे? क्या वो इतने भी समझ नहीं थे उनको कि वो ये लिखते थे? वो जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया इस संसार में जो नहीं था, संन्यास का कॉन्सेप्ट इसका था, कहीं भी नहीं है। और जगह देखिए, और जगह भिखारी तो हो सकते हैं, संन्यास का कॉन्सेप्ट सिर्फ सनातन में है। इसके अलावा स्वर्ग और नर्क की परिकल्पना तो तमाम धर्मों में है, लेकिन मोक्ष की परिकल्पना कि आपको दोबारा आना नहीं है इस धरती में, वो भी इसी फिलोसफी की बात है। और आध्यात्म के तौर पर यदि कोई एक धर्म है सनातन के, उसकी जो और भी धाराएं मैं उनकी बात करूँ, सिर्फ मैं हिंदू की बात नहीं करूँ, सनातन की धारा की बात करूँ जिसमें और भी धर्म आ जाते हैं, वे लोग इतने मूर्ख नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ रूपक है। यदि आप आज भी कोई कविता लिखते हैं, जैसे फिल्मों में था कि 14वीं का चांद, तो क्या वास्तव में वो महिला 14वीं का चांद हो गई? जिसके 14वीं का चांद ये मोहम्मद रफ़ी का बहुत बढ़िया गीत है। क्या ऐसा हो सकता है? एक रूपक होते थे। तो अब क्यों थे मुख सा? मुख का मतलब यह है कि आपकी वाणी कैसे निकलेगी? अच्छी तब निकलेगी जब ज्ञानी होंगे, आप संस्कारित होंगे, आपका जो परिवेश समाज है वो कैसा बनेगा, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो तभी तो आपको ये गुण जैसे आपके होंगे उसी तरीके से आपकी वाणी आएगी। तो मुख का मतलब था ज्ञान। और दूसरा बात कहते हैं कि जो भुजाएं हैं उनसे आपको क्षत्रिय निकले। अब ये भुजाओं से निकलने कैसे निकले? ये सिर्फ ये था कि भुजा मतलब ताकत का मतलब ये है कि आपको समाज की रक्षा भी करनी है और समाज को चलाना भी है। उस समाज को, उसकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए समाज को चलने की। रक्षा कौन करेगा? यदि आप सिर्फ और सिर्फ तपस्या करोगे तो आपकी हालत क्या होगी? अफगानिस्तान कैसे हाथ से निकल गया? वहाँ बौद्धिज्म आए, वो बुद्धम शरणम गच्छामि तो बोलते रहे, लेकिन युद्ध नहीं किया। और वही बख्तियार खिलजी, कितने लोग, 200 लोग भी नहीं थे उसके साथ, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय और जो और भी विश्वविद्यालय थे उनके पूरे जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय, वो जला दी। कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुख तो था, रह गया, हाथ कट गए थे। हाथ कटने का मतलब ये है कि आप वो समाज जो युद्ध कर सकता था वो गायब। और जांघाओं का मतलब ये है पेट कौन पालेगा समाज का? तो सामान एक जगह वो होगा, वो लोगों तक कैसे आएगा, बिकेगा कैसे? तो ये कृषि जो क्षेत्र था ये कौन करेगा? इसके अलावा समाज में और भी तो काम थे, वो कौन करेगा? और वो ऐसा नहीं था। वर्ण व्यवस्था पहले थी। वर्ण व्यवस्था में यही था कि एक ही परिवार में जिसकी बुद्धि जैसी वो उस तरह का काम करेगा। आज भी तो यही हो रहा है। एक ही परिवार में एक व्यक्ति IAS बन जाता है और दूसरा भाई मजदूरी करता रह जाता है, क्योंकि वो बुद्धि का खेल है। अब आप उसमें किसको सजा दोगे की बात करोगे? कौन दोषी है? क्या माता पिता तो सब भाई बहनों को एक जैसे करते हैं, प्यार देंगे, पैसा देंगे, सपोर्ट करेंगे, पढ़ने को कहेंगे, सब कुछ। उसी तरीके से उस वर्ण व्यवस्था में यही व्यवस्था थी कि जो पढ़ने लिखने में ठीक से, जो समाज को एक बुद्धि दे सकते थे, जो ज्ञान बटोर सकते थे कि हम जीवन क्या हो, कैसे जिए समाज,
और इसीलिए तो जब राजा बनता था तो उसको ये जो सलाह देता था वो कौन देता था? जो ब्राह्मण वर्ग था। वो ब्रह्मा जी के मुख से निकलने का मतलब ये था कि वो ज्ञान का भंडार था। और इसीलिए तो इस समाज ने देखा होगा आपने कि जितने भी यहाँ पे अलग अलग मत से जो भी थे उनको सबको इसी सनातन में समा दिया गया। आप जो कहते कि 33 करोड़ देवता है, करोड़ नहीं, हालांकि वो कोटि के हैं, तरह के। एक व्यक्ति ने यहाँ आया, ऐसा नहीं हो कि एक व्यक्ति आया उसने सबको हाँक दिया कि हाँ मेरा धर्म है, मानो मानो नहीं तो मार दिए जाओगे, ऐसा नहीं हुआ इसमें। इसमें सबको ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तक चिंतन किया। उसके बाद कई धाराएं यहाँ निकली गई, यहाँ शैव भी निकले, वैष्णव निकले, यहाँ शाक्त भी निकले, इसके अलावा शाक्य भी निकले, जैन भी निकले, बहुत से मत निकले, सांख्य दर्शन है, चारवाक का है अलग है, बहुत से निकले और सबको समाहित किया। इसलिए किया कि ये बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी थी इस सब, यहाँ तक कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएगी, वहाँ के जो क्षेत्रीय देवी देवता थे उनको, जहाँ भी नारी थी उनको देवी में ले लिया गया, देव स्वरूप, वैष्णव धारा में आ गए, कुछ शैव में आ गए और सबको एक तत्व में बा गया। और यही नहीं, एक देवता तो हम भी मानते हैं, वेद भी मानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि जो कॉन्सेप्ट आज शंकर ने दे दिया था, इसके आगे तो सारी फिलॉसफी खत्म है, कुछ है नहीं उनके सामने कि मैं ब्रह्म से आया हूँ, ईश्वर से आया और ईश्वर में ही समाहित हो जाऊंगा, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ। तो इतनी बुद्धि रखने वाले लोग कैसे आप मान सकते हैं कि मुख से ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को पैदा किया? ये और सिर्फ और सिर्फ रूपक है। अब देखिए ब्राह्मणों का एक और कि जैसी आपकी वाणी कैसी होगी, जैसे मैंने पहले कहा, आपकी समझ कैसी है, आपका ज्ञान कैसा मिला है, आपकी शिक्षा कैसी है, संस्कार कैसा है, आपका वातावरण कैसा है, आपका देश कैसा बनाया, आपका समाज कैसे बनाया। और जो सबसे लिबरल थॉट जिसकी आप बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश के IAS अफसर हैं, संभवतः उनका है नियाजी खान, उन्होंने जो किताब लिखा है द ग्रेट बैनिस, वो क्यों, उसको आप पढ़िए, देखिए। तो यही है कि एक ऐसा समाज जो चिंतन करता था समाज के लिए कि कैसे बेहतर संस्कार दिए जाए, कैसे इनको बेहतर जीने का, सबको मैं जीऊँ दूसरा भी जिए, दूसरे को भी हक है जीने का, उसको भी वही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसका था? एक धर्म, कई धर्म तो यहाँ दुनिया में कि सबको हमारे रंग में कन्वर्ट हो जाओ, दूसरा कहता है कि नहीं सिर्फ हम ही हमारे तरह से जियो, नहीं तो आप मार दिए जाओगे, आपको जीने का हक नहीं है। ऐसे धर्म हमारे कभी नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? बुद्धि वालों के वजह से दिया। और बुद्धि में तब ये नहीं था कि जन्मना नहीं था, कि जन्म से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं था, तो समाज में जो अच्छे लोग थे वो ब्राह्मण बन जाते थे। उसके बाद जो ताकतवर थे, युद्ध भी तो करने थे, देश कैसे, समाज की रक्षा कैसे हो। कई आप देखिए आक्रांता जो आते रहे, कितने लोगों को लूटते ले जाते थे। तैमूर लंग जब यहाँ से गया तो उसके साथ लाखों की संख्या में महिला भी थी, बच्चे भी थे, और वो हिंदू कुश पर्वत में आपको पता होगा कि वहाँ पे ठंड से मारे गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू कुश, इसलिए उसका नाम क्या, कुश, खुदकुशी मरना, या कुछ एक वो भी कहते हैं कि खोआ, हिंदू खो कहते हैं पर्वत ईरानी में, और खोआ से कुश हो गया, जो भी है वो यहाँ से लाखों तो गाय भैंस यहाँ से ले गया था। तो ऐसे लुटेरे, उन कौन सी सभ्यता थी जो लूट के ले जा रहे थे महिलाएं? हमारे समाज में एक भी ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। शिवाजी महाराज की आप कथाएं देखिए, कैसे उन्होंने जो पराजित योद्धा थे उनके परिवार के जो कोई उनके सैनिक उठा के ले आते, ससम्मान लौटा दी थी। ये संस्कार थे। अब राजाओं को, इसीलिए तो चाणक्य यहाँ हुए। चाणक्य सबसे बड़े जो मगध साम्राज्य के नायक है, हरण वाले, वो राजा नहीं बने, उन्होंने सौंप दी थी किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। गांधी कॉन्सेप्ट देखिए, गांधी का कॉन्सेप्ट क्या था? सबसे बड़े नेता कौन थे आंदोलन के? गांधी। और गांधी यदि प्रधानमंत्री बनना चाहते तो कौन रोक सकता था? गांधी। लेकिन गांधी का कॉन्सेप्ट यही था, ये संस्कार यही थे, इसके ये जो सनातनी फिलॉसफी गांधी की, उनने नेहरू जो और उनको कहा नहीं आप बनिए, मैं नहीं बनूंगा। ये विचार, ये कॉन्सेप्ट, ये आपके रग में जो बात आई थी, इसी कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद ऐसे लोग पैदा किए उन्होंने जो बाहुबली, ऐसे लोग पैदा किए जो अपने समाज के लिए अपना सर कटवाने में भी एक पल नहीं सोचते थे। और राजपूताना का इतिहास क्या है आप देखिए, क्षत्रियों का इतिहास क्या है। और इसी तरह वणिक भी थे।
फणी को जो राणा प्रताप को जो थैली शाह ने सौंपी थी वो क्या थी, ऐसे लोग थे। और बाकी सेवा में तो बहुत लोग, सारा समाज था। ये वर्ण व्यवस्था धीरे 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 करके जब सत्ता यही होता, जब सत्ता में एक व्यक्ति आया, उसे योग्य व्यक्ति को राजा नहीं बनने गया, परिवारवाद आ गया जो गया, तो फिर हर जगह परिवारवाद आता गया, ये पूरा समाज छिन्न भिन्न हो गया। फिर विदेशी आक्रांता भी आते गए, वो भी इस समाज में घुलते मिलते चले गए। और उसके बाद जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बदल गई। जनगणना हो गया, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। ये जाति व्यवस्था बाद में। इसलिए आज भी या पहले मैं यही मानता रहा हूँ कि ब्राह्मण कोई ब्रह्मा जी के मुख से नहीं निकले, न वो उन्होंने ये उनका कॉन्सेप्ट ये था। आप किसी भी हिंदू फिलॉसफी की जो पुराण हो या जो भी आप पढ़ लीजिए, उनका भावार्थ समझिए तो वो कहना क्या चाहते हैं। इसी तो व्याख्याएं लिखी गई, टीकाएं लिखी गई, गीता के अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। गीता में कर्म है, योग है, ध्यान है, भक्ति है, और आप किसी भी मार्ग से ईश्वर को पा सकते हैं। तो किसी ने कर्म को बढ़ावा दे दिया, किसी ने योग को, अपनी जो टीकाएं की हैं उनमें व्याख्याएं लिखी है, किसी ने योग को, किसी ने ध्यान को, भक्ति या जो भी आप कर सकते हैं। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से हुआ। तो ये और सिर्फ रूपक है भाई, जो इस तरीके की बातें कही गई हैं वो मात्र और मात्र रूपक है। एक मैसेज है, एक उससे आप संदेश क्या पाते हैं। पुरानी कथाएं जो भी हैं आप यही पाएंगे। जो भी आप कथाएं पुरानी देखिए, वो कथाओं में क्या है। एक मगरमच्छ और बंदर की कथा है। क्या ऐसा हो सकता है कि बंदर गया होगा वहाँ पे और उसने कहा होगा कि मुझे वापस आएगा, मगरमच्छ ले जा रहा है? ऐसा नहीं। उसका अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है, वो संदेश क्या देती है कथाएं। इन कथाओं का आपको भाव लेना होगा। इस तरीके के मुद्दों के साथ आपके साथ आऊँगा, और अब मैं धीरे धीरे पूरी इस फिलॉसफी पे आऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज भी मेरी पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हिसाब से मैं और भी रिसर्च करके आपके सामने आऊँ। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी, यह मेरा विनम्र अनुरोध है। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ। नया मुद्दा क्या, अभी तो पूरा सनातन धारा आपके साथ चलेगी। तब तक जय हिमालय,